हेलो दोस्तों, आज है 24 मार्च 2021 और 24 मार्च 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस शहर में स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानेसर शहर में स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या ये, किसके बारे में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के मानेसर में स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास किया है या उद्घाटन किया है। यह संस्थान औद्योगिक इकाइयों और समाज के सभी वर्गों में पर्यावरण संवेदनशीलता और ज्ञान को बढ़ावा देने में मददगार होगा। वर्तमान में औद्योगिक इकाइयों द्वारा भारी मात्रा में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को बढ़ाया जा रहा है और अपशिष्ट पैदा किए जा रहे हैं। यह संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत इससे निपटने यानी कि पर्यावरण प्रदूषण या अपशिष्ट पदार्थों से निपटने के लिए प्रशिक्षण देता रहेगा। इस संस्थान की मदद से वायु प्रदूषण कम होगा। चलते हैं नेक्स्ट, जिक्र मानेसर का, तो मानेसर के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा के 11वें नगर निगम के रूप में मानेसर को बनाया गया है और मानेसर नगर निगम में 29 गांवों को शामिल किया गया। आपको याद रखना है, उसका क्षेत्रफल है 124.32 वर्ग किलोमीटर और राष्ट्रीय मस्तिष्क एवं अनुसंधान केंद्र भी मानेसर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य ने केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत विकास करने में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इस योजना के तहत हरियाणा राज्य ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो हरियाणा ने 7वां स्थान प्राप्त किया है। इसके बारे में जान लेते हैं, योजना है क्या। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में अमृत अटल मिशन फॉर वाजुएशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहर, नगर निगम और राज्यों को सुंदर बनाना है। प्रदेश में हर व्यक्ति को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा को इस योजना के तहत 2565.74 करोड़ रुपए मिले थे और इस योजना के तहत विकास करने में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है और हरियाणा 7वें स्थान पर है। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं साथ ही साथ। ईख की खेती हरियाणवी पर्सन किसने लिखा था? तो लिखा था राजाराम शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य में यूरोपियन संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू की गई थी? तो वर्ष 1971 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिशन टीवी फ्री हरियाणा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो गुरुग्राम या गुड़गांव से की गई थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व स्टार या अभिनेता अमिताभ बच्चन द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असीमा बराड़ को महिला एवं बाल विकास विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की उप प्रधान सचिव आईएएस असीमा बराड़ को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा महिला एवं बाल विकास का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अब जिक्र महिला एवं बाल विकास का हो तो उसके मंत्रालय के बारे में पढ़ लेते हैं। श्रीमती कमलेश डांडा ये महिला एवं विकास मंत्री है और उनका चुनाव क्षेत्र है कलायत कैथल से और ये एकमात्र महिला मंत्री है हरियाणा कैबिनेट में। और उनके पास विभाग कौन से है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री है ये और अभिलेखागार स्वतंत्र कार्यभार है इनके पास। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य ने 32वीं नॉर्थ जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला, यानी कि हरियाणा राज्य ने 32वीं नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया है। और ये कहाँ पर आयोजित हुई? तो इसके बारे में जान लेते हैं। मेरठ में आयोजित 32वीं नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में हरियाणा ने कुल 81 पदक जीतकर पहले स्थान पर या अव्वल रहा है और वहीं 60 पदकों के साथ यूपी दूसरे स्थान पर रहा। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, हरियाणा की महत्वपूर्ण योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता योजना का आरंभ हुआ था 22 जनवरी 2015 को और 22 जनवरी 2015 को ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान की शुरुआत या योजना की शुरुआत की गई थी पानीपत से। क्वेश्चन नंबर 2 है, गर्वित ग्रामीण विकास तरुण योजना की शुरुआत कब थी? तो 12 जनवरी 2015 से की गई थी। और जान लेते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई थी? तो 11 अक्टूबर 2014 को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, हरियाणा सरकार ने एपीएमसी, ये आप तो नाम तो शायद आपने सुना होगा, किसान आंदोलन में इसका जिक्र बार बार होता है।
हरियाणा सरकार ने एपीएमसी कानून में संशोधन के लिए कितने सदस्यीय कमेटी का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो हरियाणा सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया एएमपीएससी के। एपीएमसी दोस्तों वो एमएसपी से अलग है, ये आप कहीं एमएसपी समझ लो। एएमएफसी सरकारी मंडी से संबंधित। तो 5 सदस्यों का गठन किया, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने एपीएमसी कानून में संशोधन के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। ये 5 सदस्यीय कमेटी इस पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी और फिर ये सरकार को सौंपेगी। सरकार उस पर फिर संशोधन करेगी, इसी के तहत क्या क्या करना चाहिए ताकि ये कानून सफलता से लागू हो सके। तो इसके 5 सदस्य कौन से? तो कृषि मंत्री हरियाणा के जेपी दलाल, यमुनानगर के बीजेपी से विधायक है घनश्याम अरोड़ा, नागल चौधरी से विधायक है डॉक्टर अभय सिंह यादव, जिसे हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड मिला 2020-21 का, और गुरुग्राम विधायक से है सुधीर कुमार सिंगला, नारनौल से है जजपा के विधायक राम कुमार गौतम। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा देश का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने प्रॉपर्टी का सर्वे किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जिसने प्रॉपर्टी का सर्वे किया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा देश का ऐसा राज्य है जहां प्रॉपर्टी का सर्वे किया गया है। स्थानीय निकाय विभाग ने प्रदेश के 88 शहरों में 40 लाख संपत्तियों को चिन्हित किया है। हरियाणा के स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने 17 फरवरी को संपत्ति सर्वे की शुरुआत की थी और इसी के तहत संपत्ति को आंकड़ा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा राज्य में गिरते भूजल स्तर के कारण कितने ब्लॉक डार्क जोन में आ चुके हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो हरियाणा के 78 ब्लॉक गिरते भूजल स्तर के कारण डार्क जोन में आ चुके हैं। दोस्तों पहले आंकड़ा 64 था लेकिन अब बढ़कर 78 हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा नेशनल जीके के बारे में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। क्या मुख्यालय कहाँ? तो वाशिंगटन डीसी। दोस्तों इस चैप्टर से भी हरियाणा के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता जरूर मुख्यालय से संबंधित। नंबर 2 पर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 1948 में और उसका मुख्यालय जिनेवा में। तो दोस्तों आपको ये भी याद करके जाना है, आपको मैं साथ ही साथ करवाता रहूंगा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा राज्य राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन में कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हरियाणा तीसरे स्थान पर है राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन योजना के तहत या मिशन के तहत। इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है ताकि 100% ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंच सके। राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन में हरियाणा प्रदेश तीसरे स्थान पर है और अब तक प्रदेश ने 26.88 लाख घरों में नल के माध्यम से जल पहुंचाया है और इस जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को नल से जल पहुंचाने के साथ जोड़ा जाता है और इसी के तहत हरियाणा तीसरे स्थान पर है। और हरियाणा में जल से नल पहुंचाने की सहायता से सबसे पहले स्थान पर कौन सा जिला था? तो पंचकुला ने सबसे पहला स्थान प्राप्त किया था और 5 जिले यह योजना पूरी कर चुके हैं। हरियाणा में अपने ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंचा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस नगर निगम ने स्टील बर्तन बैंक की स्थापना की है? तो हरियाणा के किस नगर निगम ने स्टील बर्तन बैंक की स्थापना की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। गुरुग्राम नगर निगम ने स्टील बर्तन बैंक की स्थापना की है। अब इसके बारे में जान लेते हैं क्या ये। सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथीन के खिलाफ लड़ाई में गुरुग्राम नगर निगम ने स्टील बर्तन बैंक की शुरुआत की है। स्टील बर्तन बैंक का शुभारंभ नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने किया है। दोस्तों है क्या, इनकी प्लास्टिक को कम करने के लिए अब स्टील के बर्तनों की सहायता ली जाएगी किसी भी काम को करने के लिए। और इससे पहले गुरुग्राम ने सबसे पहले थैला बैंक भी स्थापित किया जा चुका है। इनकी प्लास्टिक को कम करने के लिए थैले का उपयोग किया जा सके इसीलिए थैला बैंक भी स्थापित किया जा चुका है और पहला थैला बैंक गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, 49वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो कैसे पदक जीता है 49वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में और ये बरेली में आयोजित की गई थी। इसमें महिला सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता इसमें कैसे पदक जीता है। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब अगर रिवीजन टाइप हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रह सके। तो नंबर 1 पर है, हरियाणा के किस शहर में स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा? तो ये मानेसर में बनाया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य ने केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत विकास करने में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 7वां स्थान प्राप्त किया है और पहले पर चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो असीमा बराड़ को। और महिला एवं बाल विकास की मंत्री कौन है? तो श्रीमती कमलेश डांडा कैथल से विधायक हो। हरियाणा राज्य ने 32वीं नॉर्थ जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने एपीएमसी कानून में संशोधन के लिए कितने सदस्यीय कमेटी का गठन किया? तो 5 सदस्यीय। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा देश का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने प्रॉपर्टी का सर्वे किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, इनकी पहला राज्य है जिसके तहत प्रॉपर्टी का डाटा ऑनलाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा राज्य में गिरते भूजल स्तर के कारण कितने ब्लॉक डार्क जोन में आ चुके हैं? तो 78 ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा राज्य राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन में कौन से स्थान पर रहा? तो तीसरे स्थान पर है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस नगर निगम ने स्टील बर्तन बैंक की स्थापना की है? तो गुरुग्राम नगर निगम ने, और गुरुग्राम पहले ही थैला बैंक की भी स्थापना कर चुका है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10वां क्वेश्चन रह चुका था जिसमें कांस्य पदक जीता था महिला सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता में। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में देश का कौन सा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान इनकी एम्स बनेगा? तो ये बनेगा ऑप्शन बी, तो 22वां संस्थान बनेगा। और बहुत से बच्चे ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच इनका। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। हरियाणा के कितने जिलों को हर घर नल जल योजना से जोड़ दिया गया है? आपको इसका कमेंट करना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हैं वो लंबे समय तक याद रहती है। और दोस्तों आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपको उसके एक प्रमुख मंदिर के बारे में कमेंट करना। देखते हैं आपकी तैयारी है या नहीं। आपको उसके जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसमें एक प्रमुख मंदिर कौन सा जो एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है, तो कमेंट करना। आपको इसका भी और इसका भी दोनों का कमेंट करना। तो थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।